तो गाइस अगर आप टाटा पंच ईवी स्मार्ट 3.3 वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आपके पास में बजट कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली ईएमआई के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 10,98,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि है वो है 11,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस जो कि है वो है 53,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 13,100 रुपीज है तो गाइस आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 11,76,200 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 45,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 45,000 रुपीज है तो गाइस आप इस हिसाब से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 15,000 करके अगर आप सेविंग्स करते हैं अगर आप इसको 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,20,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,14,000 रुपीज का। तो गाइस आप ये जो 15,000 सेविंग्स कर रहे हैं ये बाद में आप डाउन पेमेंट करने के लिए सेविंग्स कर रहे हैं, बाद में आप इससे ईएमआई भी करेंगे। तो गाइस आप तो जो 8 मंथ सेविंग्स करने के बाद में आपके पास में आता है 1,20,000 रुपीज, और इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट है 1,14,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,20,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 16,993 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 21,925 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 26,284 रुपीज। तो गाइस अगर आप सेविंग्स कर लेते हैं 15,000 रुपीज करके अगर आप इसको 11 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,65,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इस 1,65,000 रुपीज में से अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,60,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 16,350 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 21,095 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 25,288 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 करके आप उसको थोड़ा सा और बजट को पुश करके आप अगर इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं और 16,000 करके ईएमआई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में बजट है 2,10,000 रुपीज की, तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 15,545 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 20,057 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 24,044 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 14,097 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 18,188 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है
21,804 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 12,327 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 15,905 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 19,067 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,20,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 5,20,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 10,558 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 13,622 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 16,330 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।